पर अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है बोलकर। इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? चिराग में आप तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं थोड़ा नीचे आरक्षण किसके ऊपर नहीं चर्चा हो रही? क्या कह रहे हैं? बिहार में जो 65% का आरक्षण का जो दायरा बढ़ जाएगा। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है, पर अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है।